हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रैवल फॉर ऑल। दिल्ली टू बद्रीनाथ सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में हम आपको फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट बद्रीनाथ यात्रा दे रहे हैं ताकि आप अपनी बद्रीनाथ की ट्रिप इजीली प्लान कर सकें। तो सीरीज़ को पूरा ज़रूर देखिए और इसमें हम आपको हर इन्फॉर्मेशन डिटेल में देंगे, लाइक रोड कंडीशन, कौन सी जगहें आप रास्ते में घूम सकते हैं, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप, एटीएम और भी बहुत सारी चीज़ें। लास्ट वीडियो में आपने देखा डे 1 में हमारी दिल्ली टू रुद्रप्रयाग की जर्नी, जो कि बहुत ही शानदार थी विद ब्यूटीफुल व्यूज़ एंड मेस्मराइजिंग रिवर फ्लो अलोंग साइड विद द रोड। इस वीडियो में हम अपनी जर्नी रुद्रप्रयाग से कंटिन्यू करेंगे बद्रीनाथ के लिए। सामने आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल सीनिक व्यू फ्रॉम होटल भागीरथी। आप इस होटल में स्टे कर सकते हैं। होटल में रेस्टोरेंट भी है और खाना भी अच्छा था विद रीजनेबल प्राइस। हमारे होटल से बद्रीनाथ का डिस्टेंस अराउंड 140 किलोमीटर था, जिसे कवर करने में हमें 5 आवर्स लगे। सो आइए देखते हैं ये खूबसूरत जर्नी। करण प्रयाग 5 प्रयागों में से तीसरा प्रयाग है, जहां पर अलकनंदा नदी और पिंडार नदी का संगम होता है। यहां पर आपको पेट्रोल पंप और एटीएम मिल जाएंगे। करण प्रयाग में भी बाईपास बना हुआ है, तो सिटी के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप आउटर से ही निकल सकते हो। आपको बता दें कि ऋषिकेश से 4 धाम का जो ट्रेन प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है वो यहाँ कालेश्वर तक आएगा। कालेश्वर करण प्रयाग और नंद प्रयाग के बीच में पड़ता है, जहाँ से बद्रीनाथ का डिस्टेंस 112 किलोमीटर रह जाता है। सो बहुत ही जल्द आप यहाँ पर ट्रेन से आ पाएंगे और आगे का रास्ता बाय रोड तय करना होगा। करण प्रयाग से नंद प्रयाग का डिस्टेंस अराउंड 21 किलोमीटर्स है। नंद प्रयाग में बद्रीनाथ से आने वाली अलकनंदा नदी और नंदाकिनी नदी का संगम होता है। नंदाकिनी नदी वो नदी है जो कि नंदा देवी पीक से आ रही है। नंद प्रयाग में भी आपको पेट्रोल पंप, एटीएम, खाने पीने के ऑप्शन, होटल स्टे इजीली मिल जाएंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में जय बाबा बद्री विशाल जरूर लिखिए और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है बद्रीनाथ यात्रा से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई करने की। ये शानदार व्यू एंजॉय करते हुए आप अपनी जर्नी आराम से रुकते रुकते कंटिन्यू कर सकते हैं।
प्रयाग से 10 किलोमीटर आगे आता है चमोली, जहां पर सभी जरूरत की चीज़ें मौजूद हैं। चमोली से दो रास्ते कटते हैं, एक रास्ता जाता है गोपेश्वर की तरफ और एक रास्ता जाता है बद्रीनाथ की तरफ। गोपेश्वर वाला रास्ता वो है जो चोपटा की तरफ जाता है, जहां पर आप बाबा तुंगनाथ जा सकते हैं, जो कि 5 केदारों में से शिवजी जी का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। और इस रास्ते से आप रुद्रनाथ और केदारनाथ की ओर भी जा सकते हैं। चमोली से 48 किलोमीटर पर स्थित है जोशीमठ, जो कि एक बड़ा शहर है जहां पर आपको जरूरत की सारी चीज़ें ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी। जोशीमठ में पेट्रोल पंप भी है, पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पेट्रोल आप पीछे से ही भरा कर आएँ, क्योंकि चार धाम के पीक सीज़न में यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और पेट्रोल कई बार आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाता है। सो टू अवॉइड रिस्क पेट्रोल आप पीछे से ही डलवा कर आएँ। और जोशीमठ के बाद बद्रीनाथ तक पेट्रोल पंप भी नहीं है, सो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। हालांकि बद्रीनाथ में एक पेट्रोल पंप है, पर जब हम वहां पहुंचे तो वो पेट्रोल पंप ऑपरेशनल नहीं था। जोशीमठ से आप ओली घूमने के लिए भी जा सकते हैं, जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। ओली घूमने का मज़ा वैसे विंटर में है, क्योंकि वहाँ अच्छी खासी बर्फ़बारी होती है और आप स्नो एक्टिविटीज़ एंजॉय कर सकते हैं। बेस्ट सीज़न टू विज़िट की अगर बात करें तो बेस्ट सीज़न है मार्च टू मई और मिड सितंबर टू नवंबर, जो कि सबसे सेफ सीज़न है। रेनी सीज़न में बद्रीनाथ आना बिल्कुल ही अवॉइड करें, क्योंकि रेनी सीज़न में नदियाँ उफान पर होती हैं और लैंडस्लाइड और बादल फटने का भी खतरा बना रहता है।
जोशीमठ से 12 किलोमीटर की दूरी पर विष्णु प्रयाग आ जाता है, जो कि 5 प्रयागों में से लास्ट प्रयाग है, जहां पर अलकनंदा और धौलीगंगा नदी का संगम होता है। रोड की कंडीशन जोशीमठ से थोड़ी खराब है, सो रेनी सीजन में यहां आना अवॉइड ही करें। गोविंद घाट, यहाँ पर भी डाइवर्जन है, जो कि एक रास्ता वैली ऑफ फ्लावर और हेमकुंड साहिब को जाता है और एक रास्ता बद्रीनाथ को। गोविंद घाट से 2-3 किलोमीटर ही आगे आता है पांडुकेश्वर मंदिर। इस मंदिर को योग ध्यान बद्री मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि इस मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति एक ध्यान मुद्रा में स्थापित है, इसलिए इस धार्मिक स्थान को योग ध्यान बद्री के नाम से भी पहचाना जाता है। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद होने के बाद भगवान बद्री की उत्सव मूर्ति के लिए योग ध्यान बद्री को शीतकालीन निवास माना जाता है। उसके अलावा यहाँ कुबेर और भगवान विष्णु की उत्सव मूर्ति की पूजा भी की जाती है। गोविंद घाट के आगे रोड की कंडीशन थोड़ी ख़राब है और चढ़ाई भी स्टीप है, सो यहाँ पर आप आएँ तो किसी ट्रेन ड्राइवर के साथ ही आएँ। पांडुकेश्वर से 11 किलोमीटर की दूरी पर हनुमान चट्टी मंदिर स्थित है, जो कि बिल्कुल मेन रोड पर ही बना हुआ है।
यह एक प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है। जो भी लोग बद्रीनाथ के दर्शन करने आते हैं वो यहाँ रुककर हनुमान जी का आशीर्वाद ज़रूर लेते हैं। सो आप भी जब आएँ तो यहाँ ज़रूर रुकें और मंदिर में दर्शन करने के बाद ही आगे की यात्रा कंटिन्यू करें। रोड की बात करें तो मोस्ट ऑफ द रोड अच्छी कंडीशन में ही है। रास्ते में थोड़ी बहुत ख़राब पैचेस हैं जो कि मैनेजेबल हैं, और रास्ते में आप देख सकते हैं कि जहां से रोड टूटी हुई है वहां उसे बनाने का काम भी शुरू हो रखा है। गोविंद घाट में बादल फट जाने के बाद रोड का काफ़ी नुकसान हो गया था। सो मैं फिर से आपसे यही कहूँगा कि रेनी सीज़न में यहाँ आना अवॉइड करें। हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ की दूरी 12 किलोमीटर है और यह 12 किलोमीटर का सफ़र बहुत ही खूबसूरत है, जिसमें आपको छोटे छोटे झरने और ब्यूटीफुल सीनिक व्यूज़ देखने को मिलेंगे। सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड ट्रैवल एंड ऑल के साथ बने रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बद्रीनाथ जी के दर्शन करवाएंगे और बद्रीनाथ की मार्केट घुमाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।